राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आपको 5 दिवाली उत्सव की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। दिवाली का उत्सव साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है। दिवाली पर हम लोग हर साल नए लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हैं, लेकिन बड़े कंफ्यूज रहते हैं कैसे लक्ष्मी गणेश जी खरीदें, उनकी सूंड किधर होनी चाहिए, लक्ष्मी माता के हाथ में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है कि दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेक श्योर मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने अभी तक लक्ष्मी गणेश जी खरीद लिए होंगे, क्योंकि धनतेरस पर ही लक्ष्मी गणेश जी खरीद लिए जाते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने लक्ष्मी गणेश जी नहीं खरीदे और अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मेरी ये वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी अगर आपके पास चांदी के हैं तो आप हर साल नए लक्ष्मी गणेश जी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उनको पंचमृत से स्नान कराइए, उनको ही स्थापित कीजिए। पीतल के हैं तब भी नए लक्ष्मी गणेश जी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उनको ही स्नान कराइए, उनको ही स्थापित कीजिए। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो धनतेरस वाले दिन आपको उन मिट्टी के गणेश जी को लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन कर देना चाहिए और नए लक्ष्मी गणेश जी अपने घर पर लेके आ जाना चाहिए। अब लक्ष्मी गणेश जी खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़े सारे जो लोग होते हैं वो जो लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हैं ना, लक्ष्मी जी अलग होती हैं, गणेश जी अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल, जब भी आप लक्ष्मी गणेश जी खरीदो तो देखो उनका जो नीचे का जो पटला है वो एक होना चाहिए, अर्थात दोनों एक में विराजमान होने चाहिए। कुछ इस टाइप के आप लोग देख लो, कुछ इस टाइप का एक में विराजमान होना चाहिए। आपको ऐसे लक्ष्मी गणेश जी खरीदने चाहिए। लक्ष्मी जी अलग हो और गणेश जी अलग हो, ऐसे लक्ष्मी गणेश जी आपको नहीं खरीदना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप जो लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हो ना, अगर मिट्टी की खरीद रहे हो तो मैं ये बात बता रही हूँ, अगर आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी खरीद रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए, लक्ष्मी माता ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी हो, गणेश जी ने पीले रंग का धोती पहन रखी हो तो उस पर प्रधानता दीजिए। पूरा ही गोल्डन होता है वो मत खरीदिए, ठीक है ना। जो पूरे गोल्डन होते हैं या तो प्रॉपर मिट्टी के हों, बात खत्म, प्रॉपर मिट्टी के बने हो, ना कोई पेंट हो ना कोई कलर हो, तो सबसे सर्वोत्तम है। अगर पेंट कलर देख रहे हो तो गणेश जी ने पीले रंग का धोती पहन रखी हो, माता जी ने ये जो साड़ी पहन रखी है ये रेड कलर की पहन रखी हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। जब आप लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हो तो उनके ऊपर अगर छतर होता है तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं इनका जो छतर होता है वो हमारा जो पैसा होता है उसका ठहराव करके रखता है। लक्ष्मी गणेश जी जब आप खरीदते हो तो आपको इस बातों का भी ध्यान रखना है कि जो लक्ष्मी माता है उनके 4 हाथ होने बहुत जरूरी है। देखिए इस प्रतिमा में आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये 4 हाथ हैं इन लक्ष्मी माता के। पहले हाथ से यहाँ से वो धन की वर्षा कर रही है, जो आप देख रहे होगे यहाँ से हो रही है धन की वर्षा, जो कि बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होना जाता है। यहाँ से माता रानी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। इसमें उन्होंने गुलाब का पुष्प पकड़ा हुआ है और इसमें हाथी है, हाथी की सवारी जैसा चित्र बना हुआ है, इसमें उन्होंने गुलाब का पुष्प पकड़ा। तो 2-3 चीजें देखनी है। एक तो माता रानी के हाथ से पैसों की वर्षा हो रही हो, बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरा, गुलाब का फूल उन्होंने पकड़ रखा हो, कमल का फूल पकड़ रखा हो, सॉरी कमल का पुष्प पकड़ रखा हो तो और भी ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। गणेश जी की जो सूंड होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। जब भी आप पूजा अर्चना बना करें तो देखिए इसमें गणेश जी की सूंड है वो लेफ्ट तरफ है। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो शायद उल्टा दिख रहा होगा, मैं पक्का मेक श्योर नहीं हूं। साथ ही के साथ आपको लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा जब आप खरीद रहे हो तो आपका इस चीज का ध्यान रखना है कि गणेश जी के भी 4 हाथ होने चाहिए। देखिए 2 हाथ ये हैं और 2 हाथ आप लोग ये देख रहे हो। साथ के साथ मूर्ति खरीदने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गणेश जी थोड़े से बड़े होने चाहिए लक्ष्मी जी से। गणेश जी थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, लक्ष्मी माता थोड़ी सी छोटी दिख रही है, थोड़ा सा कुछ इंच का फर्क होना चाहिए, ज्यादा बड़ा और ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, सीधा एक ही पट्टल हो। और कमल के पुष्पों पे अगर ये दोनों विराजमान होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आप ये देखो पूरा कमल के पुष्प पे ये लोग विराजमान है, कमल के फूल पे अगर ये दोनों लोग विराजमान होते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही के साथ जब आप लक्ष्मी गणेश जी खरीद रहे हो तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की आंखें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि इस प्रतिमा में आपको गणेश जी की आंखें दिख रही हैं, लक्ष्मी जी की आंखें दिख रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको देख पा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान की
आंखें जो होती हैं उसी में सारी सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं उनकी जो आंखें होती हैं उन्हीं में सारी सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। आप बाकी बहर जी गए होंगे, उनकी आंखें कितनी अच्छी होती हैं, लड्डू गोपाल की आंखें कितनी अच्छी। हमारा ठहराव रुक जाता है, ध्यान नहीं भटकता। अगर आंखें जैसी होती तो ध्यान नहीं भटकता है। लक्ष्मी गणेश जी जब आप खरीद रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जो उनका जो मोर मतलब उन्होंने जो मुकुट पहना होगा वो गोल्डन कलर का हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम, या तो फिर पहन ही ना रखा हो, क्योंकि स्वर्ण मुकुटधारी इनको बोला जाता है। भगवान हमेशा स्वर्ण मुकुटधारी होते हैं। लक्ष्मी माता ने भी स्वर्ण मुकुट पहना है, इन्होंने भी स्वर्ण मुकुट पहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं तो ये चाहूंगी कि इतना कलरफुल ना लेके, ये मेरे को तो मिल गया, लक बाई चांस मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया। अगर आपको इतना कलरफुल ना लेके सिंपल से जो होता है, सिंपल सी मिट्टी का जो होता है, ये एकदम सिंपल सी मिट्टी का है, अगर आप ऐसा खरीदोगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरि